हमारे बहन बेटियों के ऊपर कोई दृष्टि डाले और हमारे घर में घुसकर, इसे हम लोग कदाचित भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भी 5 पांडव अकेला है, 5 पांडव ही काफी है अथर्वियों के पूरे साम्राज्य को नष्ट नाबूद करने के लिए। हमें करोड़ों की आवश्यकता नहीं है। 5 बेटे यहाँ पे खड़ा कर दीजिए जो पांडव बन जाए, और 4 ऐसे योद्धा भाई बना दीजिए जो रामचंद्र, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण बन जाए, और किसी की आवश्यकता नहीं है। अपने आप हनुमान तैयार हो जाएगा, हर संकट को झेल लेगा। बस इतनी ध्यान रखना है हम सबको। साप्ताहिक कम से पे बैठिए, मंगलवार को बैठिए, अपने समाज को लेकर बैठिए, क्योंकि हम लोग जो है ना हीन भावनाओं से ग्रसित हो चुके हैं। मेन रीजन यही है, नहीं तो आपके ऊपर कोई उंगली या कोई दृष्टि आपके बहन बेटे पे उठा ही नहीं सकता जी। आप लोग केवल इस बात को धारण कर लें कि हम लोग तो सब हिंदू हैं। क्या है? हिंदू है। कोई यादव नहीं, कोई चमार नहीं, कोई क्या नाम का राजवंशी नहीं, कोई नाना प्रकार के विभिन्न गुटों में ना बटे। हिंदू की सबसे बड़ी यही कमजोरी रही है, और यही कमजोरी का जो फायदा अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने भी उठाया, और आज मुगलों के वंशजों ने हमारे बहन बेटियों के साथ उसी का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि ये कमजोरी आप लोगों का है, ये कमजोरी आप लोगों का, हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग कभी एक सूत्र में बंधना नहीं चाहते। इसलिए ना एक सूत्र में ना बंधने के कारण ना सरपंच साहब आज कोई और मुखिया है इस पंचायत का, नहीं तो इतने हिंदुत्व होने के कारण क्या हमारे यहाँ हिंदू मुखिया बन सकता है कि नहीं? क्या आपका परिवार आगे बढ़े तो आपको जलन से होती है कि आपका भाई बंधु आगे बढ़ जाएगा, तो सोचते हैं कि जो क्या नाम कहते हैं कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ जाए। ये जलन ने हमको जकड़ रखा है। इस तरह की जो प्रथाएं हमारे अंदर में चल चुकी है, इससे हम लोग कभी बाहर उठते ही नहीं। अगर ये आपके पंचायत का अगर यह मुखिया होता तो आपको ताकत मिलती कि नहीं? ये आपका घर का परिवार का, अगर ये भावना रखिए आपको पंचायत में चयन भी करना है तो समाज के ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाइए जो आपकी माँ बहनों की, आपके बुजुर्गों की कंधा बने, लाठी बने, और आपका सही सन्मार्ग और मार्गदर्शन करे। ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाइए ताकि आने वाले समय में वो बच्चे आपके समाज का नेतृत्व करें। क्योंकि आज जो है इस तरह की घटना हुआ है, आज यहाँ की नहीं है, हम लोग हजारों केस अटेंड करते हैं, मेरे पीछे हजारों हमला हो चुके। इसी पंचायत के मुखिया ने अभी एक नया कांड हुआ था, राम प्रसाद नाम का व्यक्तित्व के साथ गोलीकांड भी हुआ था, है कि नहीं? और इसी तरह से आप देखते रहेंगे। क्या आपके समाज में कोई गुंडा व्यक्ति नहीं है? क्या आपके समाज के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि आप सदर ना जाने हैं, अपने बच्चों को नीचे गिराना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। यही कारण है कि आज हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का घटनाएं, वारदात, तो नशा, बीड़ी, गुटखे में इसी में ज्यादातर व्यस्त है। इसलिए हे मनुष्य, कहते नीच नहीं प्रांगना, नीच नहीं तो जात, नीच वो होते जो नीच करत बात। समझ रहे हैं? नीच नहीं प्रांगना, नीच नहीं तो जात, नीच वो होते जो नीच करत बात। तो इसीलिए जाति पाति की प्रथा से ऊपर उठिए और सत्य सनातन धर्म की धूरी को समझिए। आप लोग सनातन धर्म से हैं, आप लोग हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व ऋषि मुनियों के वंशज हैं, जिनके भुजाओं में हजारों हाथियों का बल हुआ करता था, जो द्रोणागिरी पर्वत लेकर एक हाथ में उड़ते थे। ऐसे आप लोगों के अंदर में ताकत है, ऐसे आप लोगों के अंदर में ऊर्जा है। लेकिन आज हम लोग अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? बाहुबलियों के वंशज, हम लोग योद्धाओं के वंशज, हमने अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन नहीं किए। छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म को समझता है, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म को नहीं समझते, क्योंकि हम ही धर्म विहीन है। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आपने अपने बच्चे को कभी दिया कि श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है, रामचरितमानस क्या कहते हैं, 18 पुराण क्या कहते हैं, 6 शास्त्र और नाना प्रकार के हमारे ऋषि मुनियों ने 108 उपनिषद लिखे हैं, इनमें से कोई आपके बच्चे नहीं जानते होंगे। और यहाँ तक कि आपके बच्चे को हनुमान चालीसा का भी ज्ञान नहीं होगा। तो बच्चे आपके धर्म से विहीन होंगे तो धर्म को कैसे समझेगा? जब धर्म को नहीं समझेगा तो संस्कार कहाँ से आएंगे? जब तो संस्कार नहीं आएंगे तो वीर पुरुष बनेगा कैसे? जब वो वीर पुरुष नहीं बनेगा तो आपके घर में बहन बेटियों का यही दो, और आप यही मूक दर्शक बनकर देखते रह जाएंगे। इसीलिए अभी समय है, समझे, क्योंकि कलयुग आ रहा है, और कलयुग में खर और दूषण और रावण के जो हैं वो इसी तरह से बिलखते रहे हैं और पनपते रहेगा। ये तब तक पनपते रहेगा
जब तक आप मौन धारण करते ही सुनते और सुनते रहेंगे तो कल आपके बारी है, तो परसों उनकी भी बारी है, परसों उनकी भी बारी है। इसीलिए अपने बच्चों को अच्छे गुणों से शिक्षित, उनको पढ़ाइए लिखाइए और अपने समाज के उस नेतृत्व में उसको सहभागिता करवाइए। आप हो सकता है आज इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु मैं ये घटना होने के बाद हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कभी कोई प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, हमारे समाज में एकता का भाव कैसे आए। कभी हम लोग इस तरह की हम लोग कभी चिंतन मंथन नहीं करते हैं। मंगल बैठते हैं आप लोग सप्ताह में एक बार, कभी नहीं बैठते हैं, परंतु वो लोग सप्ताह में एक बार बैठते हैं, को समझते हैं, अपने कर्म को समझते हैं, अपने धर्म के प्रति वो कट्टर है, तो मेरा बच्चा कट्टर नहीं है। आज हम हिंदुत्व करते हैं तो कई लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए आ गए। नहीं भाई, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे और हिंदू के लिए हम काम करेंगे मरते दम तक और जीवन पर्यंत। और उसके लिए अगर उसके लिए हमें शस्त्र उठाना भी पड़े, शस्त्र भी उठाएंगे, और उसके लिए हमें गोली भी चलाना पड़े अपने माँ बहनों की रक्षा करने के लिए, तो भी हम उसके लिए कटिबद्ध हैं और सदैव रहेंगे। क्योंकि हम लोग इस तरह के नरसंहार, इस तरह के कुकृत्य को कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमें मरना पसंद है अपने समाज की सेवा करते हुए। हम यहाँ से जाएंगे, मेरे साथ रास्ते में क्या होगा इससे हमको कोई नहीं बचा सकता, परंतु हम जिस मार्ग में चले हैं उस कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमारे साथ ज्यादा के बहुत सारे हमारे बजरंगी समाज के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों का फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पर है। हम अभी कटिहार के मनसाही में थे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पहुंचे तो हमारे समाज के साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है। लेकिन मैं यही कहूँगा, अपने समाज के अंदर में हम जैसे हमारे समाज के अंदर में हम जैसे हजारों बच्चे खड़े कर दीजिए, फिर देखना कोई बुरा फिर कोई ऐसे रावण, कोई खर और भूषण हमारे बहन बेटियों का बलात्कार नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता है। क्योंकि आप कैसे में बिकते हैं जी? क्योंकि आप दारू और शराब में बिक जाते हैं, क्योंकि आपकी औकात, आपका अस्तित्व, आपका सब चीज है कि नहीं? आपको हर चीज को माप लिया तब लोग आपके घर में आता है। लेकिन आप अपनी औकात जिस दिन उसे दिखा दिए तो समझे कि वो आपसे कोसों दूर रहेगा कि नहीं, ये अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समुदाय के प्रति ईमानदार है, निष्ठावान है, कट्टरवाद है। कट्टरवाद का मतलब ये नहीं कि किसी का गला काट दे। जब हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई ऐसे दुराचारी आप सिखाना आता है तो हमें कोदंत में धनुष बाण चला के रावण जैसे दुराचारियों को वध करना भी आता है। ये सोच कहाँ गई है? कहाँ हम लोग हैं? किस सोच में है? जरा पढ़िए वीर पुरुषों की वाणी को पढ़िए, ताकि आपके बच्चों के अंदर में वीरता जागे, वो संगठित होकर हमें ललकार रहे हैं। लेकिन आप संगठित नहीं हो सकते हैं, यही कारण है हमारा समाज खत्म हो रहा है। अच्छे व्यक्ति जब आगे आने की बात तो करते हैं तो वो अकेला पड़ जाता है, और इसी तरह से वो और अगर वह गरीब है, अगर अर्थ की का पड़े तो हम लोग अपना अपना अर्थ दान देके उन्हें सहयोग करना है। चंदा, मैंने चंदा भाषा में समझ लीजिए, उनको सहयोग देके उनकी कानूनी कार्रवाई में जो भी खर्चा होगा, अगर ये लड़ नहीं पाएंगे तो हम लोगों को संगठित होकर, अगर यहाँ 1000 व्यक्ति हैं और 5 रुपया करके देंगे तो कितना होगा? हो जाएगा। उसी तरह से हम 100 रुपया करके देंगे तो यहीं पर कितना इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे क्या ये व्यक्ति कमजोर नहीं होगा, आगे आने से होगा। आज वो कहते कि जो बुला के हमें समझौता कर दे, और आप सभी हैं इनके जी परिवार के साथ ये घटना हुआ है। आज हमारी बेटियों के साथ, माताओं के साथ जो इस तरह का कुकृत्य हुआ है, तो उसके साथ है। एक शोर में बोलिए, तो काफी लोगों ने हाथ नहीं उठाया। क्या बात, अभी कोई संकोच है? सब एक हाथ में बोलिएगा और संकल्प लीजिए कि आज के बाद हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक बार जोर से बोले, इसके साथ हेलो
पे बहुत सारी की है। ये गाने बोलने के लिए नहीं था, इसको अनुकरण करने के लिए था। ये अपने जीवन में इसको ढालिए, समझे। अगर अपने जीवन को नहीं सुधार सकते, लड़ना किसी और से